क्या हम डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू पैसे ऐड कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में आपको इसका डिटेल में आंसर देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने की भी कोशिश करूँगा और आप लाइव देखेंगे कि फ़ोन पे जो यूपीआई ऐप है उससे आपको क्यों डिपॉजिट नहीं करना चाहिए और डिपॉजिट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड फंड का ऑप्शन दिखता है, सिंपल आप ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शंस यहाँ पे दिखता है। जो कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आपको खुद बोलता है कि आपको कोई भी यूपीआई ऐप यूज़ नहीं करना है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डोंट यूज़ यूपीआई ऐप्स। अगर ये यूपीआई ऐप्स को एक्सेप्ट करता तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शंस आपको मिल जाता यूपीआई यूपीआईडी डालने के लिए। बट यहाँ पे यूपीआई को एक्सेप्ट नहीं करता। अब क्यों नहीं करता इसके पीछे की रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ ओनली यूज़ वेरीफाइड अकाउंट। अब जो ये वेरीफाइड अकाउंट है वो कैसे मिलेगा? जो भी आपके बैंक अकाउंट ऐड है उसका मोबाइल बैंकिंग या आप इंटरनेट बैंकिंग वहाँ पे आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। बेनिफिशियरी के डिटेल्स यहाँ पे आपको नीचे ऑटोमेटिकली क्रिएट होता हुआ आपको दिख जाएगा। ये बेनिफिशियरी आपको पहले मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको रजिस्टर करना होता है। और जब आप ये सभी चीज़ अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट टाइप ये सब कुछ आप यहाँ पे डाल देंगे तो उसके बाद जो अप्रूव होने में 12 से 24 घंटा का टाइम लगता है बेनिफिशियरी। उसके बाद ही आप इस अकाउंट नंबर पे कोई भी फंड या फिर पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो सिंपल जो हम यूपीआई ऐप का कैसे इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली कोई भी क्यूआर कोड होता है या फिर कोई भी नंबर होता है उस पे हम सिंपल स्कैन करते हैं या फिर नंबर टाइप करते हैं और उस पे पैसे भेज देते हैं। बट यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ऐसा कोई भी ऑप्शन ही नहीं है जिस पे आप यूपीआई के थ्रू पैसे भेज पाओ। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे पैसे जाएगा भी नहीं। जो कि स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ बट यहाँ पे पैसे ऐड नहीं हो रहे हैं। पैसे ऐड करने के लिए एक ही मेथड है। यहाँ पे आपको ये बेनिफिशियरी है वो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग में जहाँ पे भी फंड ट्रांसफ़र करने का ऑप्शंस होता है, मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे आपको भेजना है। इवन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आपको यहाँ तक बोलता है कि आपको किस मेथड के थ्रू यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करना है। जैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के कई सारे तरीके होते हैं, एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आपको ये भी बोलता है कि आपको एनईएफटी और आरटीजीएस का मेथड यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ। इस मेथड के थ्रू आप पैसे डिपॉजिट करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। अगर ये बैंक अगर जिस दिन बंद होगा, वर्किंग आवर नहीं होगा, तो उस दिन पैसे भी डिपॉजिट नहीं होंगे। यहाँ पे ओनली आपको यूज़ करना है आईएमपीएस के थ्रू, इसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट। जैसे हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड आपका जो है कैपिटल हो जाएगा इमीडिएटली। इसीलिए यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज बोल रहा है कि आपको जो है यहाँ पे आईएमपीएस के थ्रू ही पैसे भेजना है। आपको एनईएफटी, आरटीजीएस यूज़ नहीं करना है, ना ही आपको कोई भी यूपीआई ऐप्स यूज़ करना है। क्योंकि यूपीआई ऐप्स में आप बेनिफिशियरी ऐड नहीं कर पाओगे और जब बेनिफिशियरी ऐड नहीं होगा तो आप वैसे भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग में जाना पड़ेगा, फंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शंस में, आईएमपीएस में या फिर एनईएफटी जहाँ पे भी है, पहले आप बेनिफिशियरी ऐड करिए। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नाम और अकाउंट का टाइप जो भी है उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, आप जाके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से यूपीआई के थ्रू, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू कभी भी पैसे ऐड करने की कोशिश ना करें क्योंकि नहीं होगा। और हो भी जाएगा, अगर मान लीजिए हो भी जाता है तो आपके बैंक यहाँ पे ऐड होगा या फिर नहीं होगा इसकी भी कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो जो यहाँ पे आपको कंपनी के थ्रू बोला जाता है, ठीक है, जो जो तरीके वही वही तरीके आपको फॉलो करने चाहिए। अब यूपीआई अगर आपके पास है तो नॉर्मल मोबाइल बैंकिंग में भी हर किसी के पास होता है। आजकल इंडिया में सभी बैंक अकाउंट के मोबाइल बैंकिंग है, तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू इजीली जो है यहाँ पे जो है ऐड हो जाते हैं बेनिफिशियरी। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। बट यूपीआई के थ्रू आपको कभी भी पेमेंट नहीं करना चाहिए। होता भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे यूपीआई जो है एक्सेप्ट नहीं करता है उसके थ्रू। तो रजिस्टर्ड बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, उसी के थ्रू बेनिफिशियरी ऐड करके आपको जो है यहाँ पे फंड ऐड करना चाहिए। और जो मेथड है वो हमेशा आपको यूज़ करना है आईएमपीएस, जैसा कि नीचे यहाँ पे आपको बताया गया है
कि आपको एनईएफटी आरटीजीएस यूज़ नहीं करना है, आईएमपीएस यूज़ करना है। तो ये सिंपल सा तरीका है, क्योंकि जब आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे तो आपको टाइम लगता है 12 से 24 घंटा। उसके बाद अप्रूव होगा, उसके बाद आप जब मर्जी उस अकाउंट में, मतलब कि ये जो डिटेल्स है ये आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको जितना पैसा ट्रांसफ़र करना है, ऐड करना है, वो ऐड आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इमीडिएटली यहाँ पे आपके जो है अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपके अकाउंट में यहाँ पे ऐड होता हुआ आपको दिख जाएगा। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए। फिलहाल ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कभी भी आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर ऐड हो भी जाता है तो आपके बैंक यहाँ पे आएगा या फिर नहीं होगा, आएगा, उसकी भी कोई भी गारंटी नहीं है। तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसी मेथड से आपको यहाँ पे फंड ट्रांसफर करना चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फ़ोन पे या फिर गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई ऐप क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए।